जैसे ही हम पार्क के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ पे किसी ने स्मोक क्रैकर जिससे धुआं हो जाता है रंगीन, वो चीज़ वहाँ हुई। तो अचानक से हमें आभास हुआ कि कुछ तो वहाँ पे हुआ है। जिन दो लोगों को उस घटना को अंजाम दिया उनको हमने देखा तो पाया कि वो लोग जो है नारे लगा रहे थे कि भारत माता की जय और तानाशाही नहीं चलेगी। सिक्योरिटी में प्रथम दृष्टया कोई कमी नहीं है, संसद में कई लेयर की सिक्योरिटी है, लेकिन अब ये घटना किस तरीके से घट गई, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि क्या वो चीज़ ले जाना अलाउ था या उन्होंने कहीं लूप होल ढूंढ लिया उसमें। अगर उस व्यवस्था में कोई खोट है तो उसको तुरंत दूर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ अंदर जा सकती है तो कुछ ऐसी ताकतें जो देश विरोधी ताकतें हैं वो उसका गलत फायदा उठा सकती हैं। वो बता रहे हैं कि वो चश्मदीद हैं और जिस तरीके से जो हमला हुआ वो संसद उसी वक्त बाहर थे। क्या कहेंगे आपकी संसद हमले में क्या हुआ था वहाँ पर? देखिए, अचानक से हम लोग जो संसद के बाहर जो पार्क है उसकी तरफ जा रहे थे। हमारा कोई ऐसा ना तो हमें कोई अंदेशा था, ऐसा ना कोई हमें कैसा इनपुट था कि वहाँ कुछ ऐसा होने वाला है। तो जैसे ही हम पार्क के पास पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे किसी ने स्मोक क्रैकर जिससे धुआं हो जाता है रंगीन, वो चीज़ वहाँ हुई। तो अचानक से हमें आभास हुआ कि कुछ तो वहाँ पे हुआ है। तो जिन दो लोगों को उस घटना को अंजाम दिया उनको हमने देखा तो पाया कि वो लोग जो है नारे लगा रहे थे कि भारत माता की जय और तानाशाही नहीं चलेगी। हम लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश की कि उनको क्या शिकायत है, वो कहाँ से हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। तब तक ये इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो संसद के बाहर हुआ है वही कुछ देर बाद संसद के अंदर भी हो जाएगा। और जिस तरीके से संसद के अंदर जो कुछ तस्वीरें सामने आई हैं उससे ये साफ हो गया है कि दोनों जो बाहर वाला गुट और अंदर वाला जो गुट था उन दोनों के आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर होंगे और जांच से ये पूरी तरीके से पता लग जाएगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से उन्होंने आज इस बात को अंजाम दिया है ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मसला है। भले ही उनके पास था, लेकिन अगर संसद के अंदर स्मोक बम जैसी चीज़ ले जाई जा सकती है तो क्या ये अलाउ होती है वहाँ अंदर ले जाने के लिए, या फिर कहीं किसी तरीके से लूप होल्स था सुरक्षा व्यवस्था में जिसकी वजह से वो ले जा पाए। अच्छा, आपने उन लोगों को देखा तो एक नज़र में आपको वो लोग किस तरीके से दिखाई दे रहे थे? देखिए, पूरी तरीके से आम आदमी थे। कोई ऐसा बिल्कुल उन्होंने कोई राजनीतिक नारा नहीं लगाया, ना उन्होंने किसी तरीके से किसी चीज़ का समर्थन किया। बस वो कुछ अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन मीडिया से उन्होंने कुछ भी शेयर नहीं किया। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया ये बात कि वो कहाँ से आए हैं और उनकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बाकी अभी पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट थाने में उनको ले जाया गया है, वहाँ पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। जल्दी ही कुछ चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन जो अभी तक जानकारी सामने आई है उसमें उन्होंने दर्शक दीर्घा के जाने के लिए पास बनवाया था और उस पास में बनवाने के बाद से वो अंदर गए और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से उनका मन बदला या पहले से इरादा करके आए थे, उन्होंने संसद के अंदर लोकसभा में हंगामा शुरू कर दिया। नहीं, जैसे वो लोग जो नारेबाजी कर रहे थे तो कुछ ऐसा लग रहा था कि क्या वो सियासी टाइप की नारेबाजी थी, कैसी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पहली नज़र में कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरीके से किसी सियासी शह उनको प्राप्त थी। आम आदमी थे, लगे ऐसा। बाकी देखिए, जांच का मामला है कि किस तरीके से जांच आगे बढ़ती है और तब पता चल पाएगा कि किस तरीके से उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उनका इंटेंशन था असली। लेकिन प्रथम दृष्टया वो लगते नहीं कि किसी पॉलिटिकल कोई उनके पीछे वजह रही है। नहीं, एक जैसे दो लोग बाहर थे और जो उन्होंने बाहर जो है ये क्रैकर्स छोड़े, उसके बाद जो है तुरंत ही अंदर क्रैकर्स छूटना, तो कहीं ना कहीं मोटोस ऑपरेंडी आपको दिखाई हाँ, देती है? बिल्कुल ये बात तो मुझे लग रही है कि जिस तरीके से संसद के बाहर और संसद के अंदर दो एक जैसी घटना हुई तो उससे ये तो लगभग तय है कि कहीं ना कहीं उन दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हो सकता है कि दो गुट बन के आए हों, एक बाहर रह गया हो और एक अंदर चला गया हो, उनका पास बन गया हो, उनका पास ना बन पाया हो, ऐसा कुछ रहा हो। लेकिन अभी ये पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या वो आपस में मिले हुए थे या उनकी दोनों घटनाएं एक जैसी हैं जिस वजह से उनको जोड़ के देखा जा रहा है। अच्छा, जो सांसद जो पास बना के देते हैं अपनी तरफ से कि जो है आप अंदर जाइए, दर्शक दीर्घा में बैठिए, तो दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए क्या आपको लगता है कि किस तरीके की सिक्योरिटी होनी चाहिए? देखिए, सिक्योरिटी में प्रथम दृष्टया कोई कमी नहीं है। संसद में कई लेयर की सिक्योरिटी है, लेकिन अब ये घटना किस तरीके से घट गई, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि क्या वो चीज़ ले जाना अलाउ था या उन्होंने कहीं लूप होल ढूंढ लिया उसमें। अगर उस व्यवस्था में कोई खोट है तो उसको तुरंत दूर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ अंदर जा सकती है तो कुछ ऐसी ताकतें जो देश विरोधी ताकतें हैं वो उसका गलत फायदा उठा सकती हैं। जिस वक्त आप वहाँ मौजूद थे संसद भवन के बाहर जो
एरिया है, तो वहाँ पर जब आप पहली नज़र में आप पहुँचे तो आपको कैसे अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया कैसे? बिल्कुल, जैसे ही हम पार्क के पास पहुंचे थे तुरंत उसी समय उन्होंने अपने जो स्मोक बम थे उनको ब्लास्ट किया था और उसके बाद धुआं हो गया। आसपास जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उन्होंने उनको पकड़ लिया और सुरक्षा के मद्देनज़र उनको और कुछ करने की मतलब उनको छूट नहीं दी। लेकिन इतना ज़रूर है कि संसद के इतने नज़दीक जाकर उन लोगों ने इस तरीके से अपने स्मोक क्रैकर्स ब्लास्ट किए, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। अच्छा, ये जो लोग हैं वो ये बताया जा रहा है कि वो अलग अलग स्टेट के हैं, तो अलग अलग स्टेट से जो है एक जगह पे आके मिल जाना, ये क्या देखते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अलग अलग स्टेट का होना कोई ऐसा चौंकाने वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आपस में एक जैसी विचारधारा के लोग कहीं से कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन क्या वो एक प्लान करके यहाँ तक आए थे और 2 लोगों का पास बन गया, 2 का नहीं बन पाया? ये क्या मतलब एक सिक्के के 2 पहलू हैं? ये सब जांच का विषय है और ये बिना जांच के कुछ भी कहना पक्के तौर पर संभव नहीं है।